जय हिंद समाजवादी साथियों। देर रात सैपई से लखनऊ पहुंचे अखिलेश, ऊंचा हार से सपा प्रत्याशी का ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां वो तैयारियां बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। वहीं पर लगातार पीडीए के स्लोगन के साथ, पीडीए के नारे के साथ तमाम नेता जो हैं लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां हैं वो तैयारियां धरातल पर तेज कर दी गई हैं। तमाम नेताओं को समाजवादी पार्टी में जोड़ने का जो कार्य है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। और वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जहाँ पर तमाम लोगों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, वहीं पर हम आपको बताते चलें आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अभी से ही ज़मीनी स्तर पर प्रत्याशियों की जो चयन की प्रक्रिया है उस पर भी अखिलेश यादव तेज़ी के साथ ध्यान दे रहे हैं। तमाम नेताओं को समाजवादी पार्टी में ला रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो कार्यशैली है, उस पर भी अखिलेश यादव जो है लगातार प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऊंचाहार की विधानसभा सीट से। जैसा कि आप लोगों को पता है, ऊंचाहार की विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा है। और यहाँ से 2012 में, 2017 में और 2022 में समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज पांडे चुनावी मैदान में उतरे और तीनों बार जो है उन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। लेकिन मनोज पांडे के द्वारा अभी कुछ समय पहले राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को वोट देने के साथ ही साथ जो है इनके समाजवादी पार्टी के साथ में बागी तेवर लगातार बनाए हुए हैं। वहीं पर अब अखिलेश यादव जो हैं ऊंचाहार की विधानसभा सीट से सपा के नए प्रत्याशी की खोज कर रहे हैं। और इस नए प्रत्याशी की खोज में अगर हम बात करें, सबसे पहला जो नाम है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, पिछड़े समाज से आते हैं, अखिलेश यादव जी की पीडीए का हिस्सा भी हैं। और वहीं पर हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक मजबूत पकड़ रखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। खासतौर से मौर्य समाज के लोगों में, शाक्त सैनिक कुशवा समाज के लोगों में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की अच्छी पकड़ है। वहीं पर हम आपको बताते चले, स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर परंपरागत सीट की बात करें तो वो ऊंचाहार की विधानसभा सीट ही रही है। ऊंचाहार की विधानसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक रहे, मंत्री भी बने, नेता प्रतिपक्ष भी बने। हालांकि उसके बाद जो है ऊंचाहार की विधानसभा सीट से उनके जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य, वो लगातार संघर्ष में रहे। और उन्होंने 2 बार समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान समय में विधायक है मनोज पांडे, उन्हें 2 बार चुनावी मैदान में जो है कांटे की टक्कर दी है। महज 1000 से 1500 वोटों से उत्कर्ष मौर्य चुनावी मैदान में हार गई। लेकिन अब जो है ऊंचाहार की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अगर हम बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य का और स्वामी प्रसाद मौर्य के जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि दोनों ही नेता लगातार ऊंचाहार की विधानसभा सीट पर संघर्षरत हैं। वहीं पर अब चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है कि आगामी समय में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी बना ली, उस पार्टी को लिए संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने के साथ ही साथ लगातार ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट, उस विधानसभा सीट पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य की परंपरागत सीट रही है, उस सीट पर मजबूती के साथ जो है स्वामी प्रसाद मौर्य पकड़ बना रहे हैं। जिससे कि आगामी विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन जब होगा तो उस गठबंधन के तहत जो है यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य को या उनके पुत्र उत्कर्ष मौर्य को या उनकी जो पुत्री हैं संघमित्रा मौर्य, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में बदायूं की सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में संघमित्रा मौर्य का जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी ने बदायूं से काट दिया था। तो संघमित्रा मौर्य के टिकट कटने के बाद लगातार जो है अब उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। क्योंकि संघमित्रा मौर्य लगातार जो है पिछड़े समाज से आते हैं। पिछड़े समाज से आने के साथ साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जिस सरकार के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो उनके पिता हैं वो लगातार तीखे व्यंग कर रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें ऊंचाहार की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की अगर बात करें तो यहाँ से अखिलेश यादव जो है संघमित्रा मौर्य को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। हालांकि यह जो रणनीति है
ये उस समय जब 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, जब प्रत्याशियों को धरातल पर उतारा जाएगा, उस समय की सोची-समझी रणनीति के तहत तय होगा। लेकिन एक बात यहाँ से तय है कि ऊँचाहार की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के तौर पर अगर हम बात करें, तो स्वामी प्रसाद मौर्य या उत्कर्ष मौर्य या फिर संघमित्रा मौर्य को जो है अखिलेश यादव यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार चर्चाओं का बाज़ार गर्म है, लगातार लोग जो हैं इस बात की चर्चाएँ भी कर रहे हैं, और लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है ऊँचाहार की जो विधानसभा सीट वो लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।